नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। मैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बस कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए और जितने भी प्रत्याशियां तैयारियां कर रहे हो, कोई भी पार्टी के कोई भी दल से हो, तमाम प्रत्याशी अपने अपने तैयारियों का जिस तरीका से दम खम लगा चुके हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक सिंबल पर कई चेहरे नजर आ रहे हैं। तभी आपको बताते चले, बिहार शरीफ विधानसभा 172 कहीं ना कहीं इस बार बड़ा ही आरजेडी के लिए मंजस की स्थिति पे है। इसलिए हम बता रहे हैं कि जो भी आरजेडी के कैंडिडेट वहां पे तैयारी कर रहे हैं, अभी तक पूरी तरीका से मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। पार्टी को ऊपर कैसे ले जाया जाए उस पर वो लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन इसमें से 4 नाम तो पूरी तरीका से नजर आ रहा आरजेडी का। आरजेडी की जो 4 वहां पे कैंडिडेट कह लीजिए आप, अभी तक कैंडिडेट अपने आप को 4 लोग शामिल कर रहे हैं आरजेडी से। 3 तो चेहरे उसमें से मुसलमान के अल्पसंख्यक समुदाय से 3 चेहरे उसमें नजर आ रहे हैं, और वो भी वो तीनों चेहरे अपने आप में कहीं ना कहीं एक पहचान रखते हैं। और चौथा चेहरा जो है सुनील सोहा, वो भी कहीं ना कहीं बिहार शरीफ में अपनी पहचान रखते हैं। ये चारों चेहरा कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में बड़ा ही जोर शोर जो तैयारियां की आरजेडी के लिए, कहीं ना कहीं वो तो रिजल्ट में बताएगा कि कितना बेहतर होगा। लेकिन टिकट किसको मिलेगा, सभी लोग का जो दिमाग है कहीं ना कहीं एक तरह से अब रुक चुका होगा कि अब थम जाए कि कब किसे टिकट मिले, ये घोषणा हो जाए। लेकिन अभी तक क्लियरेंस नहीं है कि किसे टिकट वहां से मिलेगा। उसमें से आपको बताते चले, सबसे हमको लगता है जिस तरीका से तैयारियां जो हो रही है, जिस तरीका से आरजेडी के सबसे करीब नजर आ रहे हैं, उसमें से सबसे पहला नाम हमको लगता है आयशा फातिमा। देखिए, डॉक्टर आयशा फातिमा, जिसके हस्बैंड है यासिर इमाम, इन्होंने जिस तरीका से लगातार हर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को मजबूत किया है और एक चेहरे जो आरजेडी में अपने आप को स्थापित किया है, वो नजर आ रहा है। और जैसे जैसे करीब आ रहा है अब चेहरे के अनाउंसमेंट होने का, और भी वो करीब नजर आ रहे हैं। लेकिन और भी चेहरे हैं, उनका भी जिक्र करना जरूरी है, इसलिए उन लोग का भी चेहरा एक कहीं ना कहीं बेहतर नजर आ रहा है। में से एक है दानिश मलिक। देखिए, दानिश मलिक ने जिस तरीका से अभी तक होर्डिंग बैनर से बिहार शरीफ में अपने आप को आरजेडी के करीब दिखाया है लोगों, और उनकी मां जो है वहां की डिप्टी मेयर है, और कार्य को उनका करना लाजमी भी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि डिप्टी मेयर के होते हुए उनको एक कहीं न कहीं ऑप्शन तो मिल जाता है कि वो काम कर रहे हैं। और तीसरा चेहरा है पूर्व विधायक पप्पू खान। अभी ने उन्होंने वहां पूरे बिहार शरीफ में रथ जो प्रचार प्रसार का होता है, जो आरजेडी का योजनाएं हैं, जो घोषणा है कि चुनाव के बाद वो क्या करने वाली है, वो तमाम घोषणाओं को लेकर पप्पू खान ने वहां से रथ रवाना किया है पूरे बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में। वो रथ घूम रही आरजेडी की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। सुनील सोहा गली गली छान रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये तमाम चारों लोग पूरी दम खम से लगे हुए हैं। लेकिन किसका चेहरा सबसे आगे होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीका से हम आपको बताते चले, आयशा फातिमा ने, देखिए, डॉक्टर आयशा फातिमा नेत्री तो जरूर है, कम वक्त तो जरूर रहे हैं वो राजनीति में, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से बिहार शरीफ में वो पुराने चेहरा के लिए सरदर्द तो बन गए हैं, पुराने चेहरा के लिए चैलेंजिंग तो बन गए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि तमाम लोग जो पुराने चेहरा है वो आरजेडी को उतने करीब नहीं पहुंच पाए जितने आयशा फातिमा ने कम वक्त में आरजेडी के करीब यासिर इमाम ने उन्हें पहुंचा दिया। इसलिए यासिर इमाम जो उनके हस्बैंड हैं, काफी उनको हर मोड़ पर ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। कहीं भी आप देखिएगा दोनों की जोड़ी जो कहा जा सकता है बेहतर जोड़ी है, वो नजर आती है। आपको बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव कि बस अब चुनाव का तारीखों का ऐलान होगा, कैंडिडेट को सिंबल मिलेगा, लेकिन कहां से तो बिहार शरीफ 172 विधानसभा जो है लोगों को
तो कहीं ना कहीं रोके हुए हैं। इसलिए उस पूरे बिहार शरीफ में तमाम जनता भी आधा से ज्यादा परेशान ही नजर आ रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि वहां पे जो विपक्ष के जो नेता है, जो विधायक है अभी वर्तमान में, वो भी पूरी मजबूती के साथ हर बार जीते हैं, लगातार 4 टर्म से वो विधायक है वहां बिहार शरीफ। उनको हराना किसी भी चेहरे के लिए एक चैलेंजिंग है। इसलिए पार्टी भी पूरी सोच समझ के, पूरी तैयारी के साथ वहां टिकट देगी। इसलिए कि डॉक्टर सुनील को हराना कहीं ना कहीं मुश्किल बहुत है। इसलिए हम कह रहे हैं 4 टर्म से लगातार जीत रहे बीजेपी के वो कैंडिडेट, और जिस तरीके से मजबूत वो वहां नजर आते, लेकिन अभी जिस तरीके से आरजेडी के कैंडिडेटों ने, आरजेडी के जितने भी वहां पे तैयारियां कर रहे हैं, जो कहा जा सकता है बिहार से विधानसभा क्षेत्र के लिए पूरी मजबूती से लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई है, गली गली तक लोग गए हैं।